Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Principles of Inheritance and Variation and the topic Sex Determination. In today's session, we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board Daily Examination 2014 and is also an NCERT question. So the question is A part, how is sex determined in humans, and B part, how does it differ from sex determination in birds and honeybees. तो बेटा इस क्वेश्चन के A पार्ट में हमसे पूछा है कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और B पार्ट में हमें बताना है कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन बर्ड्स और हनीबीज से कैसे डिफरेंट है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो होता है XY टाइप, यानी कि मेल हेट्रोगेमिटी, यानी ह्यूमन मेल्स के पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज X एंड Y. इसीलिए 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, वन हैविंग ऑटोसोम्स प्लस X क्रोमोसोम एंड वन हैविंग ऑटोसोम्स प्लस Y क्रोमोसोम. जबकि ह्यूमन फीमेल्स के पास 2 सिमिलर टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स के साथ, दैट इज X एंड X. तो इसीलिए इनके पास एक ही टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो अब जो प्रोजेनी बनेगी उसका सेक्स डिपेंड करता है मेल पेरेंट के ऊपर. अगर फीमेल गैमीट फ्यूज करता है उस मेल गैमीट के साथ जिसके पास X क्रोमोसोम है तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा फीमेल, और अगर फीमेल गैमीट ऐसे स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा जिसके पास Y क्रोमोसोम है तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो होगा मेल. क्लियर बेटा? सो ए पार्ट, द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमंस इज XY टाइप. आउट ऑफ 23 pairs of chromosomes present, 22 pairs are exactly same in both males and females. These are the autosomes. A pair of X chromosomes are present in the female, whereas the presence of an X and Y chromosome are determinant of the male characteristic. During spermatogenesis among males, 2 types of gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry the X chromosome and the rest 50% has Y chromosome besides the autosomes. Females, however, produce only one type of ovum with an X chromosome. There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. In case the ovum fertilizes with the sperm carrying X chromosome, the zygote develops into a female, that is XX, and the fertilization of ovum with Y chromosome carrying sperm results into a male offspring, that is XY. Clear beta? क्रॉस बना के देख लेते हैं. मेल पेरेंट के पास होंगे ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स X एंड Y, और फीमेल पेरेंट के पास होंगे ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स X एंड X. तो बेटा जो ह्यूमंस में मेल और फीमेल होते हैं दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं, तो इन्हें हैप्लॉयड गैमीट्स बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ता है. क्लियर? तो जब गैमीट्स बनेंगे तो मेल्स के पास 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे, वन हैविंग ऑटोसोम्स एंड X क्रोमोसोम एंड वन हैविंग ऑटोसोम्स एंड Y क्रोमोसोम. जबकि जो फीमेल होंगे उनके एक ही टाइप के गैमीट्स बनते हैं, ऑटोसोम्स हैविंग X क्रोमोसोम. क्लियर? तो जब मेल गैमीट हैविंग ऑटोसोम एंड X क्रोमोसोम फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ तो ऑफस्प्रिंग बनेगा ऑटोसोम्स हैविंग X एंड X सेक्स क्रोमोसोम व्हिच विल डेवलप इनटू अ फीमेल. क्लियर? जब मेल का ऑटोसोम प्लस X क्रोमोसोम वाला गैमीट फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ तो फिर से बनेगा ऑटोसोम्स प्लस X एंड X क्रोमोसोम, दैट इज फीमेल. जब मेल का ऑटोसोम प्लस Y क्रोमोसोम वाला गैमीट फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ तो बनेगा ऑटोसोम्स प्लस X एंड Y विच विल डेवलप इनटू अ मेल. एंड जब अगेन मेल का ऑटोसोम प्लस Y क्रोमोसोम वाला गैमीट फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ तो बनेगा ऑटोसोम्स प्लस X एंड Y विच विल डेवलप इनटू मेल. क्लियर बेटा? देन बी पार्ट में हमें ह्यूमंस, बर्ड्स और हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन में डिफरेंस बताना था. तो बेटा ह्यूमंस में मेल हेट्रोगेमिटी प्रेजेंट होती है, यानी इनमें जो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे विद द रेफरेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम वो मेल्स में बनेंगे. जबकि जो बर्ड्स होती हैं उनमें फीमेल हेट्रोगेमिटी प्रेजेंट होता है, यानी कि जो 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे विद द रेफरेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम वो फीमेल्स में बनेंगे. जबकि जो हनी बीज होती हैं उनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उनमें हैप्लोडिप्लॉयड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं विद 32 क्रोमोसोम्स और जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं विद 16 क्रोमोसोम्स. क्लियर? ह्यूमंस में XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बर्ड्स में ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, और हनी बीज में हैप्लोडिप्लॉयड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी जो फर्टिलाइज्ड एग डेवलप होगा वो होगा फीमेल में विद 32 क्रोमोसोम्स और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल हनी बी में डेवलप होगा. क्लियर? सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस शो मेल हेट्रोगेमिटी, birds show female heterogameity, and honeybees show haplodiploid sex determination system. Then humans, 2 different types of gametes in terms of sex chromosomes are produced by males, and birds, 2 different types of gametes in terms of sex chromosomes are produced by females, and honeybees, females have 32 chromosomes and males have 16 chromosomes. Clear? Humans, XY type of sex determination, birds, ZZ type of sex determination, and honeybees, haplodiploid sex determination system. So I hope this question is clear to you. Thank you.